धौलपुर के लाल ने किया कमाल। डांग क्षेत्र बांसरई के युवा प्रवीण शर्मा ने खेलो इंडिया में जीते 2 पदक, किया राजस्थान का नाम रोशन। धौलपुर जिले के युवा प्रवीण शर्मा ने खेलो इंडिया में पैरा गेम 2025 में दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में खेलते हुए शॉट पुट F11 कैटेगरी ने सिल्वर मेडल एवं डिस्कस थ्रो 29.22 मीटर में कांस्य पदक हासिल कर राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान सहित धौलपुर जिले का नाम किया रोशन। साथ ही युवा के बेहतर प्रदर्शन को लेकर लोगों के द्वारा दी जा रही बधाई। के लिए पहला थ्रो दिनांक 23 मार्च 2025 को जाट समाज का होली मिलन समारोह महाराजा सूरजमल पार्क पर श्री पप्पू जाट एवं श्री गिरिराज सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री मधुसूदन दुबे जी ने किया, जिसमें समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। समारोह में समाज के उत्थान एवं जाट छात्रावास को लेकर चर्चा का दौर चला। समाज के समाज सेवी एवं उद्योगपति श्री पप्पू जाट जी ने समाज को संबोधित करते हुए समाज की कुरीतियों को रोकने व समाज के उत्थान के लिए समाज को कठोर कदम उठाने पर जोर देते हुए समाज के छात्रावास के लिए 5,51,000 की राशि देने की घोषणा की और कहा कि अगर इसके अलावा और भी जरूरत होगी तो मैं हर संभव मदद करूंगा। इसी क्रम में व्यवसायी श्री जय सिंह राणा जी ने भी समाज में व्याप्त विसंगति को दूर करने पर जोर दिया और जाट छात्रावास के लिए 5,51,000 देने की घोषणा की और कहा कि समाज के लिए जो भी संभव मदद होगी उसके लिए सदैव तैयार रहूंगा। इसी विचार की श्रृंखला में कुमार सेन मास्टर जी ने 1,11,000, लोकेंद्र सिंह राणा ने 1,11,000, विक्की जाट 51,000, लकी राणा 51,000 छात्रावास के निर्माण के लिए देने की घोषणा की। होली मिलन समारोह में महाराजा सूरजमल सेना के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट ने अपने संबोधन में कहा कि जो भी समस्या समाज के सामने आती है उसके हर संभव प्रयास पर उनको दूर किया जाएगा। प्रमुख रूप से समस्या आई कि छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग की। इसके लिए जोगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट ने अपने मकान के नीचे का बेसमेंट को कोचिंग के लिए फ्री देने की घोषणा की। इसी प्रकार समाज के अन्य लोग सतीश जाट, हरिंदर राव, कुमार सेन मास्टर, राजू राणा, लोकेंद्र राणा, कप्तान सरपंच, निशांत चौधरी, अनुरुद्ध राणा, लकी राणा, राहुल राणा, लल्लू राणा, रामकृपाल सिंह, CP सिंह ग्वालियर से पधारे। समाज के अध्यक्ष श्री एडवोकेट किशन सिंह जाट, श्री अनिल चौधरी संस्थापक महाराजा सूरजमल सेना, श्री हरिश्चंद्र जिला अध्यक्ष महाराज सूरजमल सेना, गिरिराज सिंह जी, राजू सरपंच, शुभम रतवार, प्रेम सिंह राणा, बबलू राणा, सेतु जाट, मुन्ना राणा, रामवीर, राकेश राणा, अभय, दीपू, रणवीर सिंह, मनोज चौधरी, महेंद्र सिंह, जनक सिंह, यश राणा, लल्लू राम, सुशील राणा, राजेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह, गुरमेल सिंह, उदय सिंह, कीरत सिंह, हेमंत, सूरज, धर्मेंद्र, धीरेन्द्र, कुलदीप, धर्म सिंह, लक्ष्मण सिंह, महाराज सिंह, रणधीर सिंह, प्रिंस, हरी सिंह, काना, अजीत, बबलू राणा, भूरा राणा, मान सिंह, ब्रजेश, अर्जुन, गोपाल सिंह, देशराज चौधरी, अजय, अनूप, मनोहर सिंह, नीरज, गुलाब सिंह चौधरी, सोबन सिंह, खुशीराम दादूर, गजेंद्र सिंह, कुलदीप, मोहन, पिंटू, गंगाराम, मनेन्द्र, दीपू राणा, भूपेंद्र, विभीषण मास्टर, अरविंद, राजवीर सिंह, आकाश राणा एवं समाज के सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे एवं समाज के उत्थान एवं एकता के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गुलाल और फूलों की होली खेली गई। भागवत मंडल द्वारा मां वैष्णो देवी कटरा में भागवत कथा का आयोजन सभी धर्म प्रेमियों को बड़े हर्ष के साथ अवगत कराया जाता है। मां वैष्णो देवी कटरा में भागवत कथा मंडल धौलपुर द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2025 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। जो भी भक्तगण इस भागवत कथा का रसपान मां वैष्णो देवी कटरा में करना चाहते हैं, शामिल होकर कथा का आनंद ले। इसके पंजीकरण के लिए ओम प्रकाश गौड़ एवं केशव देव बंसल जी से राहुल बर्तन भंडार, नृसिंह रोड, धौलपुर पर अपना पंजीयन करवाएं। पुलिस लाइन में परिंदे लगाए। धौलपुर न्याय दर्शन संस्था द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा की प्रेरणा से पुलिस लाइन धौलपुर में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का अभियान चलाया गया। पुलिस लाइन ऑफिसर मोहन सिंह ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। ऐसे में बेजुबान पक्षियों के लिए हम सभी को अनिवार्य रूप से अपनी छतों पर, घर के आंगन में और जहां भी संभव हो सके वहां परिंदे बांधने और नियमित रूप से उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष सैकड़ों पक्षी भीषण गर्मी के मौसम में दाना पानी के अभाव में मर जाते हैं, जिन्हें बचाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे परिंदे लगाकर नियमित रूप से उसमें पानी की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन में बंधे गए परिंदों में नियमित पानी की व्यवस्था हमारे पुलिस के जवानों द्वारा की जाएगी।
न्याय दर्शन संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन पाराशर एडवोकेट ने कहा कि संस्था सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में जिले में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संस्था द्वारा धौलपुर पुलिस लाइन से पक्षियों के लिए परिंदे बांधने का अभियान शुरू किया गया है, जो कि निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य हर घर परिंदा अभियान है, जिसके लिए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर एएसआई लखन राम शर्मा, कांस्टेबल पुष्पेंद्र छावरी, न्याय दर्शन संस्था के सचिव रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। रामनवमी पर निकलेगी भव्य श्री राम शोभायात्रा। विश्व हिंदू परिषद की बैठक प्रखंड अध्यक्ष महेश भटेले की अध्यक्षता में आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से इस बार 6 अप्रैल 2025 को श्री राम नवमी पर आयोजित होने वाली श्रीराम शोभायात्रा संयोजक वंदना शिवहरे, सह संयोजक मुकेश विधौलिया, सह संयोजक मनोज गोस्वामी एवं संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के नवीन दायित्व की घोषणा की गई एवं सभी का पुष्पमाला एवं पटुका पहनाकर स्वागत किया गया। नगर मंत्री अमित यादव ने बताया कि समस्त हिंदू समाज द्वारा 6 अप्रैल 2025 रविवार दोपहर 3 बजे से भव्य श्रीराम शोभायात्रा परशुराम धर्मशाला बाड़ी से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होकर पुनः परशुराम धर्मशाला पर पूर्ण होगी। बैठक में संध्या शर्मा, दारा सिंह पचौरी, बनवारी लाल शिवहरे, घनश्याम यादव, अविनाश शर्मा, ऋषभ भारद्वाज, राकेश लवानिया, रवि जाट समेत कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्रीमद्भागवत कथा का चौथा दिन। समुद्र मंथन, गजग्रह उद्धार, वामन अवतार, राम जन्मोत्सव और नंदोत्सव का किया वर्णन। धौलपुर आरएसी रोड स्थित गंगा बेटी मंदिर में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान सप्ताह यज्ञ के चौथे दिन मंगलवार को श्रीधाम वृंदावन से आए कथावाचक आचार्य कृपाशंकर ने समुद्र मंथन, गजग्रह उद्धार, वामन अवतार, राम जन्मोत्सव और नंदोत्सव की कथा सुनाई। कथा की शुरुआत में मुख्य यजमान विजय सिंह और नीतू राणा ने कथापीठ का पूजन किया। कथा को आगे बढ़ाते हुए कथा व्यास आचार्य कृपाशंकर ने कहा कि भक्ति एक ऐसा उत्तम निवेश है जो जीवन में परेशानियों का उत्तम समाधान देती है, साथ ही जीवन के बाद मोक्ष भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने बताया कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला बढ़ जाता है, तब सर्वत्र हिंसा और उपद्रव दिखाई देता है। गोमाता, संतों व सज्जनों पर जब दुष्ट लोग अत्याचार करते हैं, तब प्रभु वैकुंठ त्याग कर धराधाम में अवतरित होते हैं। कथा प्रसंग में श्रीराम अवतार का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, अवतार धारण करते हैं, प्रकट होते हैं और प्रकट वही होते हैं जो पहले से विद्यमान हो। भगवान तो कण कण में मौजूद रहते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम कथा कलयुग में कामधेनु के समान है। कलिकाल में राम नाम स्मरण एवं भागवत कथा श्रवण मात्र से ही जीव कष्टों से छुटकारा पा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि विश्वास से कथा श्रवण करने से कथा जीवन का सुधार कर देती है। वैसे भी राम कथा श्रवण करने से जीव का संशय समाप्त हो जाता है, दुख दूर हो जाते हैं। उन्होंने कथा श्रवण पर जोर देते हुए कहा कि आवश्यकता है कि हर घर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम व श्री कृष्ण अवतरित हों, उनके नैतिक मूल्यों की स्थापना हो। भगवान श्री कृष्ण व मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का धरा आगमन सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना के लिए हुआ था। इस अवसर पर आचार्य ने भगवान वामन अवतार की कथा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि दानवीर राजा बलि के पास भगवान विष्णु ने वामन अवतार का रूप धारण कर दान में 3 पग जमीन दान में मांगी। राजा बलि को अपने दान पर अहंकार था। 52 भगवान को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। 52 भगवान ने एक पग में आकाश, दूसरे पग में धरती नाप डाली व तीसरे पग में राजा बलि के सिर पर रखने से पाताल लोक को चले गए। इस अवसर पर कथा व्यास के साथ आचार्य राजीव नयन, हरेंद्र, ब्रिजकिशोर एवं अन्य सरस्वती उपासकों के द्वारा गाए भजनों पर श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए। कथा समाप्ति पर यजमान सहित बलवीर सिंह राणा, जय सिंह राणा, रजनीकांत शर्मा, प्रदीप राणा, नीरज पार्षद, बनारस से पधारे जितेंद्र सिंह ज्योति, गाजियाबाद से धर्मवीर सिंह प्रगति, गोविंद सिंह राणा, अभय राणा, जगदीश गडेंचिया, मनोज राणा, राहुल राणा, निक्की, पल्लो, विजेंद्र सिंह राणा, नरेंद्र सिंह राणा, नीतू राणा, अंकुर राणा, गौरव राणा, रूप सिंह हंसेलिया, विजय सिंह वोवले, जगदीश राणा, वासुदेव शर्मा, विशाल राणा, अशोक कुमार सिंह, योगेंद्र, कुणाल राणा, मंजीत, अनिल दुबे, भूपाल सोनी, अभय, राम कुमार सिंह, श्याम सिंह, अनिल चौधरी व समस्त राणा परिवार सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने कथा पीठ की आरती की व प्रसादी ग्रहण की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने किया वृद्धाश्रम का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सतीश चंद के मार्गदर्शन में आज दिनांक 25 मार्च 2025 को रेखा यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर द्वारा हाउसिंग बोर्ड धौलपुर में स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया तथा वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठजनों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया एवं वृद्धजनों को प्राथमिक उपचार किट एवं मेनू अनुसार समय पर भोजन एवं सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव ने वृद्धाश्रम में आवासित वरिष्ठ नागरिकों के लिए नालसा योजना 2016 वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक विधिक अधिकारों के बारे में उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिकों को जानकारी दी एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं साफ सफाई, स्वच्छ पेयजल, भोजन, आवास, चिकित्सीय सुविधाओं इत्यादि का जायजा लिया गया तथा इस दौरान उन्होंने वृद्धाश्रम के कमरों, रसोई घर, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि का भी अवलोकन किया तथा उपस्थित स्टाफ को वृद्धजनों को गर्मी से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं वृद्धजनों को समय समय पर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। अपहरित बालक आकाश उर्फ अब्बा की दस्तयाबी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरडा ने गठित की विशेष टीम। अपहरित बालक की सूचना देने वाले को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक श्री सुमित मेहरडा ने अपहरित बालक आकाश उर्फ अब्बा पुत्र श्री बेदरिया उम्र करीब 11 साल निवासी तुलसी वन रोड बाड़ी, थाना बाड़ी जिला धौलपुर की शीघ्र दस्तयाबी के लिए पुलिस की थानाधिकारी थाना बाड़ी कोतवाली श्री अमित शर्मा पुलिस निरीक्षक के सुपरविजन एवं श्री हरवीर सिंह उप निरीक्षक के नेतृत्व में 11 पुलिस कर्मियों की विशेष टीम का गठन किया है। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने अपहरित बालक आकाश उर्फ अब्बा की सकुशल दस्तयाबी के लिए सही सूचना देने वाले को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। उक्त बालक के संबंध में बाड़ी कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज है। पुलिस अपहरित बालक की सकुशल एवं शीघ्र गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पर धौलपुर पुलिस के अधिकाधिक हैंडल्स पर भी अपहरित बालक के संबंध में सूचना प्रसारित की गई है। बाड़ी जलदाय विभाग दोबारा अधिशासी अभियंता देसराज गुर्जर और सहायक अभियंता चेतन जाट के निर्देशन में बाड़ी के भदौरिया पाड़ा किरी मोहल्ले में मौके पर अवैध कनेक्शनों को सप्लाई लाइन से विच्छेद किया गया। मौके पर लोगों से नवीन जल कनेक्शन के लिए फाइल लगाने के लिए समझाइश की गई। कार्यवाही में मौके पर जलदाय विभाग कनिष्ठ अभियंता अमन मीणा, मीटर रीडर निकराम मीणा, पवन कुमार, वीरेंद्र मीणा, मनीराम मीणा, ईशाक और राजेंद्र कपरेला, पंप ऑपरेटर आदि उपस्थित रहे। जिले की एसीबी टीम ने समाज कल्याण विभाग में छापा मारकर 2 बाबुओं को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने दोनों बाबू के कब्जे से 1500 की रिश्वत राशि बरामद की है। दोनों बाबू ने एक दिव्यांग से स्कूटी के कागज देने के नाम पर रिश्वत के पैसे मांगे थे। कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री स्कूटी वितरण योजना के तहत एक दिव्यांग को स्कूटी दी गई थी, जिस स्कूटी के कागज देने के लिए दिव्यांग से रिश्वत मांगी गई थी। दिव्यांग द्वारा समाज कल्याण विभाग के दोनों बाबू अभिषेक शर्मा और शैलेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी की टीम को की गई। मामले का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में पहुंचकर दोनों बाबुओं को 1500 रुपए की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से एसीबी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। यथार्थवादी कला के चितेरे जयपुर के शिशिर भट्ट नहीं रहे। जयपुर में सन 1965 में श्री बसंत कृष्ण भट्ट एवं श्रीमती पुष्पा भट्ट के दाक्षिणात्य तेलंग ब्राह्मण परिवार में जन्मे शिशिर भट्ट के निधन से संपूर्ण कला जगत स्तब्ध और दुखित है। वे हमारे राजस्थान सहित देश विदेश में ख्याति प्राप्त अद्भुत चित्रकार तो थे ही, साथ में एक जिंदादिल इंसान भी थे। 63 वर्षीय शिशिर भट्ट 4 दशक से राजस्थान की कला दीर्घा के सबसे पसंदीदा कलाकार रहे और लोगों के मन मस्तिष्क में छाए रहे। शिशिर भट्ट अपने मिनिएचर एवं उद्देश्य प्रधान कल्पनाशील चित्र शैली के जानेमाने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर नैसर्गिक एवं विलक्षण चित्रकार रहे। आपके द्वारा बनाए गए चित्रों को देश विदेश में खूब सराहा गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क, लंदन तथा जयपुर के विशिष्ट घरों और राजघरानों में शोभायमान रहे। आपके सजीव एवं जीवंत रूपी चित्रों की प्रदर्शनी दुनिया के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज में देखने को मिलती है। आपकी यथार्थवादी चित्रकारी में मुगल शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ और जयपुर शैली का अद्भुत कला संसार देखने को मिलता है। आपने अनेकानेक दिग्गज कलाकारों, संगीतकारों और कथावाचकों के ऐसे हुबहू चित्र बनाए जिन्हें देखकर फोटोग्राफर्स होने का दृष्टि भ्रम पैदा हो जाता था।
आप अपनी विशिष्ट पोशाकों और चेहरे पर भिन्न भिन्न प्रकार की साज सज्जा से भी लोगों के बीच चर्चा और कौतूहल पैदा कर देते थे। राजस्थान सरकार सहित देश के जानी मानी हस्तियों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। इनमें राजस्थान के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं लेखक श्री हेमंत शेष, प्रमुख समाजशास्त्री श्री प्रभाकर गोस्वामी, समाज सेवी श्री भानु स्वरूप गोस्वामी, प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री विनोद भट्ट, देश के जाने माने टीवी एवं फिल्म लेखक श्री R.D. तेलंग एवं धौलपुर के कला समीक्षक श्री अमर गोस्वामी ने इस महान कलाकार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। धौलपुर से कला समीक्षक अमर गोस्वामी की रिपोर्ट।